मार्च आज तो हम उस बच्ची को हम लोग जहानाबाद वासी हम सभी वर्ग सभी तबका के लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। लेकिन जो हमारी लड़ाई है वो सिर्फ श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं है। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं और जहानाबाद की बेटी के साथ और बिहार की बेटी के साथ कोई अन्याय कर ले, कोई दुष्कर्म कर ले और वो बच जाएगा, उसे हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। पिछले 5 जनवरी को उस बच्ची के साथ जाती हुई है और उस बच्ची के उपचार के लिए हॉस्टल प्रबंधकों ने पटना के प्रभात मेमोरियल अस्पताल में उसे भर्ती कराया और उन लोगों ने यह साजिश रची डॉक्टरों के साथ मिल करके कि ये दिखाना है कि बच्ची जो है वो नशे की दवाओं की सेवन करती है, पॉइजन का सेवन करती है, ताकि जो सारे अपराधी हैं वो बच जाएं। यहाँ तक कि ये डॉक्टर सतीश ने, जो प्रभात मेमोरियल अस्पताल का डॉक्टर है, उसने क्या किया कि बॉडी के जो बच्ची है उसके शरीर में नशीले दवाओं को इंजेक्ट किया और उसे ये दिखाने की भरपूर कोशिश की। यहाँ तक कि उसने परिजनों को यह बतलाया कि बच्ची जो है वो नशीली दवाओं का सेवन करती है। उस बच्ची के रूम में नशीले दवाओं को रखवाया गया। 10 बजे तक उस हॉस्टल में उस बच्ची जो 10 बजे तक रात्रि तक वो फुटेज में वो बच्ची है और 10 से 12 के बीच का फुटेज गायब है। हॉस्टल प्रबंधक क्यों वीडियो को डिलीट कर दिया? वो किस आधार पर उसने डिलीट किया? और पटना के एएसपी महोदय किस आधार पे बच्ची के पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने से पहले कैसे उन्होंने कह दिया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है? और जब कल उस बच्ची के निधन के बाद पीएमसीएच में जब ले जाया गया, वहाँ के चिकित्सकों ने, मैं नाम नहीं उजागर करना चाहूँगा, उन्होंने बताया कि बच्ची के साथ जाती हुई है, बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। इसमें हॉस्टल प्रबंधक और उसके साथ दरिंदों ने मिलकर के उस बच्ची को साथ पूरी तरह से पीट करके उसे जख्मी किया है। और उसके बाद उस 16 साल की मासूम जहानाबाद की जो बेटी थी उसके साथ उन हरामियों ने दुष्कर्म किया है। माफ़ कीजिएगा, मैं अपना आपा खो दिया हूँ। उस बच्ची के पूरे शरीर पे 12 से 15 जख्म हैं। 16 साल की मासूम बच्ची के साथ मैं बिहार के पुलिस महानिदेशक महोदय से, एसएसपी महोदय से, बिहार के मुख्य न्यायाधीश से, बिहार के गृह मंत्री से, देश के गृह मंत्री से यह विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि सर, बिहार की निर्भया की लाज को बचाइए। जहानाबाद के स्वाभिमान के साथ, हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है। अगर आज हम श्रद्धांजलि दे सकते हैं तो हम पूरे बिहार को बंद करना सर जानते हैं। सर, हम श्री कृष्ण बाबू के लोग को हैं। हमारी मांग है सर, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जांच हो और हॉस्टल प्रबंधक के जो डॉक्टर है उनकी अविलंब गिरफ्तारी हो सर, और उन सारे लोगों को उम्र कैद की सजा हो, फांसी की सजा हो, तत्काल गिरफ्तारी हो। हमें सर न्याय चाहिए। भागवत जी, आज आपकी क्या कार्यक्रम था और आगे आपकी क्या रणनीति होगी? सर, हमारी जो भावना थी सर, हम श्रद्धांजलि देने वाले थे और अभी श्रद्धांजलि देने के बाद हम अपनी सर आवाज़ को बुलंद करेंगे सर। हम अपनी बातों को सभी गार्जियनों के बीच में, सही भाइयों के बीच में, सही माताओं के बीच, बहनों के बीच में हम रखेंगे कि क्या हुआ है वहाँ। हम अपनी ताकत को दिखाने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं सर। गुप्तनगर के थाना प्रभारी है रश्मि वर्मा, उसको तत्काल सस्पेंड किया जाए और इस जांच से उसको दूरी किया जाए, क्योंकि इस मामला में 3 लोग दोषी हैं। एक तो हॉस्टल के संचालक 90% दोषी है, उसके साथ प्रभात मेमोरियल डॉक्टर के जो डॉक्टर हैं वो पूरी तरह से इसमें संलिप्त है। और इस दोनों मामला को लिपापोती करने के लिए चित्रगुप्त नगर के थाना प्रभारी पूरी तरह से पैसा लेकर बिक चुकी है। और ये मामला कोई छोटी मोटी मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। जब मामला का खुलासा होगा, बड़े बड़े सफेद पोस्ट में आएंगे। जिस तरह से बिना परिजनों की कोई एक्टिविटी के जिस तरह से मामला को लिपापोती किया गया है, ये कोई छोटा मामला नहीं है। ये मामला सप्लाई का है, ये लड़की सप्लाई का मामला है। जिस तरह से गर्ल्स हॉस्टल के नाम पर जो बिहार के अनेकों बच्चियाँ पटना में रहती है और उसके साथ गोरख धंधा किया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी जी से मेरा आग्रह है कि इस तरह का धंधा को बंद कीजिए और बिहार में बेटियों को सुरक्षित कीजिए। पटना राजधानी है सर, वहाँ 1 लड़की नहीं रहती है, 5 लाख लड़की रहती है। 5 लाख। हम लोग डॉक्टर को मानते थे कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन डॉक्टर ने जिस तरह से हरामी पानी किया है और डॉक्टर ने इस लड़की को मारा है, गलत इंजेक्शन लगाया है। ये हमारे पास खबर आई है कि प्रभात मेमोरियल के डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाया है और लड़की के साथ रेप हुआ है। इसमें कहीं से कोई डिनाई नहीं कर सकता। हम सब चीज़ मानते हैं। जो पुलिस प्रशासन कह रही है कि शरीर पॉइजन का गोली खा रही है और नींद का गोली खा रही है, तो ये पूरे शरीर पर उसका जख्म है। सैकड़ों जख्म उसके शरीर पर पाए गए, प्राइवेट पार्ट पर उसके जख्म पाए गए हैं। तो ये जख्म कहाँ से आए हैं, इसका क्या है? और सीसीटीवी कैमरा हॉस्टल मालिक क्यों डिलीट किया? और उस हॉस्टल मालिक का 8 हॉस्टल चलता है। क्या मांग है? हमारा मांग है कि हॉस्टल मालिक को फांसी हो, रश्मि वर्मा को और प्रभात को तत्काल गिरफ्तार करके सस्पेंड किया जाए। पहले रश्मि वर्मा को, पूरा मामला एक महिला होके और महिला की जाति को वो पैसा लेकर निपापोती कर रही है, उसको तुरंत सस्पेंड किया जाए। आज क्या कार्यक्रम किया?
आज इस जहानाबाद की बच्ची थी, हम लोग जहानाबाद के लोग हैं और इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। कल हम लोग पटना के कारगिल चौक पर 3 घंटा जाम किया, तो प्रशासन महोदय के जो सीनियर अधिकारी आए थे तो 2 दिन का हम लोग का समय दिए हैं कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ जाने दीजिए और 2 दिन का समय दीजिए। अगर सच्चाई होगी तो हम इस मामले को और गिरफ्तारी करें, लेकिन हमें नहीं लगती है कि यहाँ पर इस होने वाला है, क्योंकि ये मामला लिपापोती किया जा चुका है। पीएमसीएच के पोस्टमार्टम के एक डॉक्टर ने बताए हैं, पोस्टमार्टम का जो टीम गठित हुआ था उसका एक डॉक्टर का कहना है कि 70% साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया है। आपने कहा कि ये साक्ष्य मिटाने का बात है, क्या लगता है कि कोई बड़ा रैकेट है? बिल्कुल, इसमें बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े मछली फंसेंगे, इसलिए बिना परिजनों के और हम जैसे लोगों को एक्टिव होने के पहले ही मामला को लिपापोती किया जा चुका था। इसमें बिल्कुल बड़े बड़े लोग फंसेंगे, इसमें कोई छोटे मोटे लोग नहीं फंसेंगे। और ये पटना में एक हॉस्टल की बात नहीं है, एक पटना में सैकड़ों हॉस्टल में ऐसा काम चल रहा है और इस पर प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। और पहले तो सबसे पहले जितना भी गर्ल्स हॉस्टल है वो सबको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, क्योंकि पूरे बिहार की महिलाओं की बात है, एक जिला की बात नहीं है और एक बच्ची की बात नहीं है, पूरे बिहार के महिलाओं की बात है। पूरा हॉस्टल को रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए और उसको नियमित विधिवत उसको सुचारू रूप से चालू करना चाहिए।